पहले हम आपको ये बताएं इस ग्रंथ में का नाम भागवत क्यों रखा और इस ग्रंथ में 4 ही अक्षर क्यों हैं, इसका क्या कारण है। तो सबसे पहले भागवत के चारों अक्षरों का अर्थ कि भा शब्द कीर्तिर्वचनो ग शब्द ज्ञानवाचक सर्वेष्ट वचनो वश्च तौ विस्तारवाचक। भा माने होती है कीर्ति, जिस ग्रंथ में परमात्मा की कीर्ति गाई जाए। भा माने कीर्ति और भा माने भक्ति, तो दो कारण है। भा माने कीर्ति भगवान की और भा माने भक्ति, और गा माने होता है ज्ञान। जिस ग्रंथ में परमात्मा की भक्ति, ज्ञान और बा माने होता है वैराग्य, और बा माने होता है सभी प्रकार के इष्टों का वाचक होता है। और व्याकरण में तौ विस्तारे धातु आती है, ता माने होता है विस्तार। जिस ग्रंथ में परमात्मा की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का विस्तार से वर्णन हो, उस ग्रंथ को कहते हैं भागवत। 4 अक्षर क्यों है इसमें? क्योंकि चारों प्रकार के पुरुषार्थों को देने की क्षमता जिस ग्रंथ में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों प्रकार के पुरुषार्थों को देने की क्षमता है। इसलिए इस ग्रंथ में 4 अक्षर हैं। दूसरा कारण क्या है, भागवत नाम क्यों है? क्योंकि भक्तों को कहते हैं भागवत। अभी भक्तों को भी भागवत कहते हैं, इसलिए इस ग्रंथ का नाम भागवत रखा है। इस ग्रंथ में ज्यादातर भक्तों की कथा है। ध्रुव जी महाराज की कथा, प्रहलाद जी महाराज की कथा, अजामिल का चरित्र, पुरंजनोपाख्यान। तो जहां भक्तों की कथा अधिकतर होती है, भक्तों को भी भागवत कहते हैं, इसलिए इस ग्रंथ का नाम भागवत रखा है। अब भागवत कथा का आज शुभारंभ हो रहा है। कल आपने महात्मा की कथा श्रवण करी है, तो भागवत के पहले श्लोक को हम बोलेंगे कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये भागवत का जो पहला श्लोक है ना, इतना गूढ़ श्लोक है कि बंशीधर जी महाराज ने अपनी बंशीधरी टीका में श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक के 1 से 8 अर्थ किए। एक श्लोक ऐसा है ये पहला कि पूरे दिन एक श्लोक पे बोलने सकते हैं। भगवान के विषय में वर्णन है इस श्लोक में। परमात्मा कैसे हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् अस्य जगतस्य उत्पत्ति पालन नाशा यतो भवन्ति। जिस परमात्मा के द्वारा इस पूरे जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, उसके बाद पालन करने वाले हैं, अंत में संहार करने वाले हैं। चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्, वो परमात्मा इस पूरे संसार में व्याप्त है। स्वराट है वो। स्वराट किसे कहते हैं? स्वराट शब्द की अगर व्याख्या करें व्याकरण से तो स्वेनैव राजते इति स्वराट, जो स्वयं प्रकाशवान होता है उसे स्वराट कहते हैं। भगवान स्वयं प्रकाशवान हैं, वो अपने प्रकाश से हम सबको प्रकाशित कर रहे हैं।
जब तक परमात्मा का प्रकाश अपने अंदर विद्यमान है, पूरा शरीर क्रियान्वय है, और प्रकाश निकल करके बाहर होता है तो सब शरीर है लेकिन क्रिया नहीं करता है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे नेत्रों से हमें दिखाई देता है, झूठ बोलते हैं। अगर नेत्रों से दिखाई देता है, अंधेरे में नेत्र भागता नहीं है, नेत्र है लेकिन दिखाई नहीं देता। नेत्र को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। वो प्रकाश पुंज स्वयं ईश्वर है, स्वयं ब्रह्म है, स्वयं परमात्मा है, उसे स्वराट कहा है, स्वयं प्रकाशवान है। वो अपने प्रकाश से हमें प्रकाशित कर रहा है, जिससे हम ये काम कर रहे हैं, सब व्यवस्था है, ईश्वर का प्रकाश है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा। जितना भी ये संसार दिखाई दे रहा है सब झूठा है। यहां श्लोक में आता है तेजो वारि। कभी कभी धूप ऐसे तड़पती है, और तड़पती हुई धूप को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है वहां जल भरा हुआ है। वास्तव में जल नहीं होता, वो धूप तड़प रही है। एक शब्द आता है मृग तृष्णा। मृग तृष्णा किसे कहते हैं? जब प्यासा मृग उस तड़पती हुई धूप को देखता है तो उसके पास भागता है। धूप तड़प रही है, जल तो है नहीं, भागता रहता है, प्राण छोड़ देता है। अब ये संसार है, अब ये मृग तृष्णा संसार है, झूठा है लेकिन हम सत्य प्रतीत होता है। परमात्मा ने ऐसा माया का चक्कर डाला है, ऐसा चक्कर डाला है कि हम भाग रहे हैं। जैसे मृग उस तड़पती हुई धूप को देख करके भागता है, जल नहीं वो धूप है, उसी प्रकार इस झूठे संसार को हम सत्य समझ करके भाग रहे हैं। एक दिन आएगा, भागते रहो, अंतिम समय सबका आता है। हमें माया रूपी सर्पिणी ने ग्रस लिया है। ऐसा आता है कि जैसे सांप खा लेता है ना, सर्पिणी ग्रस ले, उस व्यक्ति को अगर नीम के पत्ते खिलाओ तो उसे मीठे लगते हैं। वास्तव में नीम के पत्ते मीठे नहीं, कड़वे होते हैं, लेकिन उसे मीठे लगते हैं। तो हमें भी माया रूपी सर्पिणी ने ग्रस रखा है। वास्तव में ये संसार झूठा है, लेकिन ये संसार हमें सत्य प्रतीत होता है। यहां तीनों सर्ग झूठे हैं। पहला श्लोक बहुत गंभीर श्लोक है। तीनों सर्ग झूठे हैं, भूत, इंद्रिय और देवता। यत्र सर्गो मृषा। और आगे लिखा है धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। इसलिए केवल सत्य परमात्मा है, सत्य ईश्वर है, जिसे वेद नेति नेति कह करके पुकारते हैं। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान की हम सभी वंदना करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ये भागवत की एक और बहुत बड़ी महिमा है कि कल महात्म्य का शुभारंभ हुआ तो सत्य शब्द से हुआ था। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सत्य शब्द से भागवत के महात्म्य का शुभारंभ। आज हम भागवत का शुभारंभ कर रहे हैं तो सत्यम परम धीमहि। भागवत का मध्य होता है तो सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणम प्रपन्नः। मध्य होता है तो सत्य से, वो अंत होता है सत्य से। तो भागवत ऐसा ग्रंथ है इसका प्रारंभ सत्य से, मध्य सत्य से और अंत सत्य से होता है। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसी श्लोक के उन्होंने 108 अर्थ लिखे हुए हैं ना, तो उन्होंने 108 अर्थ किस प्रकार करे थोड़ा सा बता दूं। अगर एक श्लोक पर ज्यादा बोलते रहेंगे तो हमें आगे चलना पड़ता है। प्रेम से बोलो श्री हरि। श्री हरि
जैसे जो जिसका इष्ट है, जैसे हमारे इष्ट भगवान श्री कृष्ण हुए तो सत्यम परम धीमहि, माने सत्य परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। या हमारे इष्ट भगवान राम हुए तो सत्यम परम धीमहि, भगवान राम सत्य है। हमारे इष्ट भगवान नारायण है तो सत्यम परम धीमहि, भगवान नारायण। खाटू बाबा है सत्यम परम धीमहि, तो खाटू श्याम सत्य है। जो जिसका इष्ट है उसे सत्य समझ करके उनकी यहाँ पर वंदना करी है। अपने अपने इष्ट को सब नमन करते हुए आगे के लिए बढ़े हैं।